फ्रोजन शोल्डर, जिसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, यह आपके कंधे के जोड़ की एक बीमारी है। इसमें दर्द और अकड़न होती है, जिससे हाथ हिलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा तब होता है जब आपके कंधे के जोड़ के टिश्यू मोटे और टाइट हो जाते हैं। सोचो आपके कंधे के जोड़ पर एक टाइट इनविजिबल बैंड है जो उसे हिलने नहीं दे रहा। इससे रोज के काम जैसे बाल बनाना या कोई चीज उठाना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर आमतौर पर धीरे धीरे होता है और महीनों या सालों तक रह सकता है। अच्छी बात यह है कि सही इलाज और देखभाल से ज्यादातर लोगों के कंधे की मूवमेंट में समय के साथ काफी सुधार होता है। ये वीडियो फ्रोजन शोल्डर के कारणों, लक्षणों, निदान और इलाज के तरीकों के बारे में और बताएगा, ताकि आप अपने कंधे की सेहत का ध्यान रख सकें। फ्रोजन शोल्डर का एग्जैक्ट कारण हमेशा क्लियर नहीं होता, लेकिन कई चीजें इसका खतरा बढ़ा सकती हैं। जैसे उम्र, 40 से ज्यादा उम्र के लोगों को यह ज्यादा होता है, और पहले लगी चोटें जैसे फ्रैक्चर या डिसलोकेशंस, डायबिटीज, थायराइड की प्रॉब्लम्स और ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसी कुछ मेडिकल कंडीशंस भी आपको फ्रोजन शोल्डर होने का खतरा बढ़ा सकती है। फ्रोजन शोल्डर आमतौर पर 3 स्टेजेस में बढ़ता है: फ्रीजिंग, फ्रोजन और थॉविंग। फ्रीजिंग स्टेज में आपके कंधे में दर्द और अकड़न बढ़ेगी। जैसे जैसे ये फ्रोजन स्टेज में जाता है, दर्द कम हो सकता है, लेकिन अकड़न बढ़ जाती है, जिससे आपका रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। आखिर में थॉविंग स्टेज में आपको अपने कंधे की मूवमेंट में धीरे धीरे सुधार और दर्द में कमी दिखेगी। अगर आपको लगता है कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, तो सही निदान के लिए डॉक्टर से मिलना जरूरी है। वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे, आपके कंधे की जांच करेंगे और दूसरी प्रॉब्लम्स को रूल आउट करने के लिए एक्सरे या एमआरआई स्कैन जैसे इमेजिंग टेस्ट्स करवाने को कह सकते हैं। ये टेस्ट्स जोड़ को देखने और किसी भी सूजन या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की पुष्टि करने में मदद करते हैं। फ्रोजन शोल्डर का इलाज आमतौर पर दर्द से राहत और मूवमेंट को वापस लाने पर केंद्रित होता है। आपका डॉक्टर ओवर द काउंटर दर्द निवारक दवाएं लेने की सलाह दे सकता है या जरूरत पड़ने पर स्ट्रॉन्ग दवाएं दे सकता है। फ्रोजन शोल्डर के इलाज में फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन को बेहतर बनाने के लिए खास एक्सरसाइजेस होती है। कुछ मामलों में आपका डॉक्टर सूजन और दर्द को कम करने के लिए सीधे कंधे के जोड़ में स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगाने की सलाह दे सकता है। सर्जरी की जरूरत कम ही पड़ती है और आमतौर पर तभी की जाती है जब दूसरे इलाज से काफी आराम नहीं मिलता। हालांकि फ्रोजन शोल्डर के सभी मामलों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ उपाय करके आप इसका खतरा कम कर सकते हैं। अगर आपको कंधे में चोट लगी है, तो अकड़न से बचने के लिए डॉक्टर के बताए रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस करना जरूरी है। डायबिटीज और थायराइड प्रॉब्लम्स जैसी बीमारियों को कंट्रोल में रखने से भी फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना कम हो सकती है। फ्रोजन शोल्डर एक फ्रस्ट्रेटिंग और तकलीफदेह बीमारी हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही इलाज और देखभाल से ज्यादातर लोगों को समय के साथ काफी आराम मिलता है। जल्दी निदान और इलाज के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच, जिसमें फिजियोथेरेपी और दर्द मैनेजमेंट शामिल है, अच्छे रिजल्ट्स के लिए जरूरी है। याद रखें, अपनी बीमारी के बारे में जानकारी रखना और अपने डॉक्टर के साथ मिलकर काम करना हेल्थी और सही तरीके से काम करने वाला कंधा पाने के लिए जरूरी स्टेप्स है।